नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक महमूद। आज हम अपने एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इस परीक्षा के बाद वो एमए पास कर जाएंगे और एमए पास करने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां निभाने का उनको अवसर मिलेगा। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट समय है आपके लिए। हमें आपको बताना ये है कि अब तक के कुछ जो आपने पढ़ाई पढ़ी है, जो पेपर्स पढ़े हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें 3 पेपर पढ़ने हैं, सबको पढ़ना है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस के अलावा जितने भी लोग हैं सबको इस पेपर के नाम से ही पढ़ना है, लेकिन उनके विषय बदल गए हैं। EC1, EC2, GE1। पॉलिटिकल साइंस में जो EC1 है वो हम आपको बताते हैं। EC1 इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून, और उसके दूसरा ग्रुप जो है B, उसका वो है साउथ एशिया इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमको यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून में ग्रुप A ही भरना है। EC2 में दूसरा पेपर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और बी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो EC2 में आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है कि MA सेमेस्टर 4 में फॉर्म भरते समय आप EC1 में A इंटरनेशनल लॉ भरेंगे और EC2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भरेंगे। आमतौर पर यही भरा जाता है। और 2 ऑप्शन और है, अगर आपको उसमें पढ़ना हो तो आप भर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉ के बाद ऑप्शन आता है साउथ एशिया इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और EC2 में ऑप्शन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब आती है बात GE1 यानी जेनरिक इलेक्टिव कोर्स 1। इसमें सबको पढ़ना है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। इसमें GE1 में कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना है ह्यूमन राइट्स। इस तरह आपको MA में 3 पेपर्स पढ़ने हैं, जिसमें EC1, EC2 और GE1। और EC1 में इंटरनेशनल लॉ, EC2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और GE1 में ह्यूमन राइट्स पढ़ना है। तो ये आमतौर पर मैंने अभी देखा, ये सवाल मेरे मन में क्यों आया आपको बताने का, कि मैंने अभी पिछली BA की परीक्षा में देखा कि परीक्षार्थियों ने जो फॉर्म में भरा है ग्रुप, वो ग्रुप उनको याद नहीं है और उसी ग्रुप के हिसाब से उनको पेपर्स दिए जाते हैं। तो ऐसा होता है कि आप अनजाने में या दूसरे किसी के कहने में या लापरवाही में आपका जो ग्रुप आपको पढ़ना है, उस ग्रुप से अलग ग्रुप का नाम भर दिया जाता है, विषय का नाम, पेपर का नाम भर दिया जाता है। इसको बहुत होशियारी से, ध्यान से फॉर्म भरें आप, अन्यथा आपको परीक्षा में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। फिर आपके रिजल्ट में भी कमी आएगी, आपको नंबर कम आएंगे। हो संभव है कि आपकी जो पढ़ाई है उसका कोई मतलब ना रह जाए। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि आप पेपर का नाम लिखते समय, फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधान रहें और परीक्षा भी सावधानी से दें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप MA पास करें और जीवन में एक नए दिशा में बढ़ें और सामाजिक और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।